ट्रेडर माइंडसेट। जब आप एक ट्रेडिंग करते हो तो आपका माइंड क्या बोलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज के लिए। ये माइंडसेट ही आपका टेक्निकल का नॉलेज पूर्ण करता है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, हर ट्रेडर का एक मानसिकता होती है। हर ट्रेडर का ट्रेड करने के लिए एक अलग सोच होती है, स्ट्रेटजी होती है। उसके लिए वो एक अलग अलग प्रिंसिपल्स यूज करके ट्रेड कर सकता है। वो सब करने से उसका एक बिलीफ सिस्टम बनता है और वो बिलीफ के साथ में, अपनी बिलीफ के साथ में ट्रेड करता है और उसमें से फायदा निकालने की कोशिश करता है। और ये जो बिलीफ सिस्टम जो डेवलप होती है एक स्ट्रेटेजी से, उसके लिए जो पैरामीटर्स है उसके लिए, ये सबकी अलग अलग होती है। लेकिन हमें ट्रेडिंग के बिजनेस में उतरने के पहले जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारी बिलीफ सिस्टम है, वो हमको एकदम अच्छी करना जरूरी है। जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ट्रेडिंग अच्छे से कर नहीं पाएंगे। और जो लोग नए हैं वो ट्रेडिंग के प्रति एक अपनी बिलीफ सिस्टम लेके चलते हैं। वो बिलीफ सिस्टम सही है या गलत है, ये हम उसका विश्लेषण बाद में करेंगे। अभी तो हमें सिर्फ इतना करना है कि भैया आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है, वो बिलीफ सिस्टम को समझ लो और क्या ये सही है ये नहीं है। आप एक बार, एक आपकी बिलीफ सिस्टम है, इसके बाद में आप नॉलेज लो। वो नॉलेज लेने के बाद में आप फिर से एनालिसिस करो। यू विल फाइंड कि आप में एक थोड़ा सा चेंज आ गया। वही चेंज हम लाना चाहते हैं आपको एजुकेशन देने के कारण। तो एक कुछ तो भी हमने प्री असेसमेंट क्वेश्चन बनाए हैं। ये प्री असेसमेंट क्वेश्चंस आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या शेयर मार्केट में पैसा सिर्फ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करके बन सकता है? आपका इसका आंसर क्या है? अगर आपको लगता है कि आपका पैसा सिर्फ फंडामेंटल टेक्निकल है तो आप कीजिए भैया एग्री डिसएग्री, सही, सहमत, असहमत। दूसरा क्वेश्चन है, आपको अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है ये सब मालूम होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, आपका शेयर मार्केट में रिस्क, मतलब आपका जो जोखिम है वो मोर इंपॉर्टेंट है रादर देन जो आप ट्रेड लेते हो उससे। तो क्या आप इससे सहमत हो या असहमत हो? अगर आपका 100% आप आपके स्ट्रेटेजी सिग्नल से सही हो और बाकी भी सारी चीजों से, तो आप कभी निश्चित नुकसान नहीं करोगे। क्या आपकी भी यही सहमत है कि आपका कोई भी ट्रेडिंग सिग्नल ले लो, उसमें आप 100% आपको सही रिजल्ट मिलने वाला है? क्या आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन लोगे उतने आपके ट्रेड सही होने की प्रोबेबिलिटी है। क्या आप इससे सहमत रखते हो? अगर आपको लगता है 100% ये ट्रेड आपके फेवर में है तो ही आपको ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। क्या इससे सहमत हो? आपको एक साहस दिखाना चाहिए कि जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा मैं छोटा छोटा प्रॉफिट कभी बुक नहीं करूंगा। क्या आप इस बात से सहमत हो, असहमत हो? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी 3 बार कर ली और आपको नुकसान हो गया तो क्या आप वो स्ट्रेटेजी को छोड़ दोगे या वही स्ट्रेटेजी पे चिपक कर और 10 बार ट्राई करोगे? आपकी क्या व्यू है ट्रेडिंग करते समय, उस पर आप आंसर दीजिए। आपको जब आप ट्रेड करते हो बहुत सारे इंडिकेटर होते हो, डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं। आप डेली पे कर सकते हो, वीकली पे कर सकते हो। तो क्या आपका हिसाब से आपने एक ही टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए? अगर डेली चार्ट लिया तो डेली पे ही सारी एनालिसिस लगा ली और उसी पे करना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत रखते हो या नहीं रखते हो? आपका बेस्ट पैरामीटर है देखने के लिए कोई भी ट्रेडिंग में, अगर कोई स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपको बना के देती है तो आपने वो ट्रेडिंग स्टाइल यूज करना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो? एक सबसे बड़ा भ्रम होता है मन में, भैया मैं ट्रेडिंग करूंगा शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा के, जब तक मैं सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन जाऊं
तब तक मैं एक भी ट्रेड नहीं करूंगा। क्या आप इस बात से सहमत रखते हो? अब सबसे बढ़िया है नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत होती है, तो क्या आपका स्टॉप लॉस हिट होने पर आप कुछ रिएक्शन देते हो या नहीं देते हो? अगर क्या आप इस बात से सहमत रखते हो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं बाद में ट्रेड नहीं करूंगा, या मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मुझे डर लगता है ट्रेडिंग से, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं अगली बार है ना स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। तो क्या आप इस क्वेश्चन से सहमत हो? अब जब आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेते ही आप ट्रेड का आउटकम क्या आएगा ये तो भूल जाते हो, और हर बार ट्रेड लेते ही प्रॉफिट लॉस देखने लग जाते हो, मेरा अरे इतना प्रॉफिट हुआ, मेरा इतना लॉस हुआ, अरे मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, ये इतना लॉस हुआ। क्या आप इस बात से सहमत हो? जब आप ट्रेड करते हो, ट्रेड की प्लानिंग जो होती है वो आपका जो एग्जीक्यूशन करते हैं उससे मोर इंपॉर्टेंट है, और ये प्लानिंग करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा गैदर करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग प्लानिंग। क्या आप इस सोच से सहमत रखते हो? हर सक्सेसफुल ट्रेडर में एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है, एक स्पेशलाइज स्किल होती है जो मेरे में नहीं है, या एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उसमें है और वो मैं एक्वायर नहीं कर सकता हूं। क्या आप इस बात से सहमत रखते हो या नहीं रखते हो? आपको ट्रेड करते समय या तो भैया मैं बुलिश हूं या तो मैं बेरिश हूं, या तो मैं मंदी का राजा हूं या तो मैं तेजी का राजा हूं, या मैं दोनों में काम करना चाहिए। तो आप इस बात से सहमत रखते हो कि मैं या तो बुल हूं या तो बेर हूं। हमने हमेशा हमारा ट्रेड जब भी लॉस में होता है तो एवरेज करना चाहिए, और जब प्रॉफिट होता है तो बुक कर लेना चाहिए। क्या आप सहमत रखते हो? अगर कोई आपको ट्रेड में 100 रुपए का प्रॉफिट मिलता है और उसके बाद में अगर पिछले ट्रेड्स में आपका 120 का लॉस होता है, तो जैसे ही 100 रुपए का प्रॉफिट आया, भैया प्रॉफिट बुक कर और घर पे जा। क्या आपकी भी ऐसी सोच है? अगर आपको 5 ट्रेड दिए गए जिसमें एक ट्रेड में प्रॉफिट है 100 रुपए का और 4 ट्रेड में नुकसान है 20 रुपए का, तो नेट प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। और एक दूसरी कंडीशन जिसमें 5 ट्रेड किए जिसमें 4 ट्रेड प्रॉफिट है, 4 ट्रेड में प्रॉफिट है 10-10 रुपए का और एक ट्रेड में लॉस है 8 रुपए का। दोनों में रिस्क रिवॉर्ड का जमीन आसमान का फर्क है। तो कौन से चीज से आप सहमत हो कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं हो? क्या आपकी भी सोच यही है कि पहला जिसमें 100 ट्रेड्स ज्यादा 100 ट्रेड के 4 ट्रेड, एक ट्रेड लिया और 4 लॉस में गए, क्या ये सही है या दूसरा वाला सही है? सबसे आखिरी क्वेश्चन, क्या आप इस बात से सहमत रखते हो कि मैंने शेयर मार्केट में एक दिन में फरारी खरीदने आया हूं? तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जिसका आंसर सबके लिए अलग अलग रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस थे। अब आपका एग्जैक्टली माइंडसेट क्या है? हर ट्रेडर के मन में एक बिलीफ होनी चाहिए, एक मानसिकता होनी चाहिए जो आपको कुछ को ब्रेक करनी है, कुछ को कैरी करना है, और कुछ मिथ्स जो है ट्रेडिंग की, कुछ साइकोलॉजी जो है ट्रेडिंग की, वो आपको समझनी है, आपको कंट्रोल करनी है और सही रास्ता पकड़ के आगे जाना है। ये जो क्वेश्चन थे ये आपके आज की करंट बिलीफ चेक करने के लिए है। जब आप पूरी एनालिसिस सीखोगे, कुछ आप नॉलेज लोगे, तब आपकी एनालिसिस अलग हो जाएगी, आपकी असेसमेंट अलग हो जाएगी, और जो वो असेसमेंट अलग होगी उसको लेके आपको चलना है। और जिंदगी में एक बार आपने ये कर लिया, एक अपना माइंडसेट समझ लिए कौन सा सही माइंडसेट है, उसको लेके चलो, तो आपकी जीत अवश्य होनी है। जीत आपकी है, सिर्फ अपनी मानसिकता, अपनी बिलीफ सिस्टम को, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की बिलीफ सिस्टम और मानसिकता से जितना आप अटैच कर सकते हो उतना कीजिए। हम अगले वीडियो में आपकी सेल्फ एनालिसिस कैसे करनी है उस पे और कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।